हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा श्रीवास्तव। मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसके अंदर जो HACCP ISO 22000 होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या रोल होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो की PDF फॉर्म चाहिए है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी टाइप की अगर क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये एक स्कूल की तरह वर्क करता है। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं और बच्चे होते हैं। तो प्रिंसिपल के द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाई जाती है वो टीचर्स और बच्चों को फॉलो करनी होती है। उसी तरीके से FSMS में भी FSMS का जो मेन मोटिव होता है वो होता है फूड की सेफ्टी को लेकर चेक करना। हर स्टेज में प्राइमरी प्रोडक्शन से लेकर फाइनल स्टेज तक फूड की सेफ्टी को चेक करना और इंश्योर करना कि ये जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो कि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जैसे HACCP हो गया या ISO 22000 हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, ये भी कुछ अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो भी रेस्टोरेंट्स हो गए या फूड चेन से रिलेटेड फूड इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गए उनको फॉलो करने होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा फंडा था फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ईजिली समझने के लिए। आगे चलते हैं, आगे हम बताते हैं कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर जानना है तो हमें फूड सेफ्टी और उसके फूड हजार्ड्स को जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट मेनली क्या वर्क करता है ये जानना ज़रूरी है और उसके अंदर जो HACCP वगैरह होता है उनका क्या रोल होता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो फूड सेफ्टी और फूड हजार्ड्स क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें फूड सेफ्टी का मतलब है फूड की सेफ्टी। फूड की सेफ्टी ये एश्योर करना कि फूड जो है जो भी कंज्यूमर तक जा रहा है वो पूरी तरीके से सेफ हो, अनहेल्दी ना हो। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फूड सेफ्टी में आती है। फूड हजार्डस क्या होते हैं, फूड हजार्डस फूड जब अनसेफ हो जाता है तो उसके पास एक पोटेंशियल एक पावर आ जाता है कि वो हार्म कर सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, उसके लिए अनहेल्दी हो सकता है। तो ये जो फूड हजार्डस होते हैं, फूड हजार्डस 3 टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल होता है, केमिकल और फिजिकल होता है। बायोलॉजिकल में जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। केमिकल में कुछ केमिकल एजेंट्स हो गए जैसे प्रिजर्वेटिव हो गए। और फिजिकल में जैसे कि हेयर पिन्स हो गया, ग्लास हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल में आती हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। 1963 में वो जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आया था जो कि क्रिएट किया गया था FAO और WHO के द्वारा। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ये क्या है, इसके बारे में आपके सर ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। 1969 में ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है उसके द्वारा एक इंटरनेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस रिकमेंड किया गया था जिसका जनरल प्रिंसिपल था फूड हाइजीन को लेकर। ये गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है इसमें। फिर 2005 में ISO क्या है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया था, ISO 2005 लाया था। ये पब्लिश हुआ था 1 सितंबर 2005 में। इसका जो मेन रोल था वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में फूड की सेफ्टी को लेकर था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वॉल्व होती हैं फूड चेन में उनको इसको फॉलो करना होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू FSSAI रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने एक सर्टिफिकेशन दिया था फूड की सेफ्टी और कंट्रोल को लेकर जिसमें कि फूड हजार्डस जो होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। जैसे कि अडल्ट्रेशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, इन सब चीज़ों को क्या होता है कम से कम करना होता है। फूड सिक्योरिटी केवल एक स्टेज में तो नहीं हो सकती है, उसके लिए हर स्टेज में उसको देखना ज़रूरी रहता है। प्राइमरी प्रोडक्शन से लेकर फाइनल स्टेज तक पूरा चेक करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि कौन है जो पूरी तरीके से प्राइमरी प्रोडक्शन से लेकर फाइनल स्टेज तक हर तरीके से फूड सेफ्टी को चेक करेगा। तो उसके लिए एक टूल बनाया गया फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायर्ड हुई एंट्री हुई एक तरफ से कि ये क्या करता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो कि कंट्रोल करता है फूड सेफ्टी हजार्ड्स को विद इन अ फूड बिजनेस, जो कि एश्योर करता है कि फूड जो है वो सेफ है खाने के लिए
और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, जैसे कि HACCP हो गया, GMP हो गया, GAP और ISO 22000 हो गया, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्लिगेटरी भी होता है, वॉलंटरी भी होता है। ऑब्लिगेटरी जो होता है वो लॉ के द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसमें लीगली काम होता है, जैसे GMP, GHP और GAP हो गया। वॉलंटरी में ये एक्सपेक्टेड होता है कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन पे वर्क होता है। इसमें क्वालिटी देखी जाती है, इसमें QACP हो गया, ISO 9000 हो गया, ISO 14000 इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं फूड सेफ्टी सिस्टम में, लेकिन कुछ जो कॉमन फूड सेफ्टी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम हो गया, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो गई, गुड हाइजीन प्रैक्टिस, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP भी इन्वॉल्व होता है इसमें। अब डिफरेंस क्या होता है GMP, GHP और GAP में? तो GMP जो होता है वो क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वर्क करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है किसी भी फूड इंडस्ट्रीज़ में, जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है, जो भी इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग होती है उसको देखा जाता है और रैपिंग वगैरह जब की जाती है वो सब चीज़ें, सब स्पेसिफिकेशन वगैरह देखा जाता है कि ये पूरी तरीके से फूड जो है वो सेफ़ होना चाहिए खाने के लिए, कंज्यूमर तक जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती है, मॉनिटर की जाती है GMP के द्वारा। GHP जो होता है, GHP में हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड रहता है इसमें और एम्प्लॉय हेल्थ भी इंक्लूड रहती है। GAP में ये इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल और सोशल सस्टेनेबिलिटी जो है वो सेफ़ है और क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अच्छी है, ये GAP में आता है। फिर है हमारा HACCP और ISO 22000। अब HACCP और ISO 22000 में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है। तो HACCP क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है और इवेलुएट करता है और कंट्रोल करता है हजार्ड्स को। एक सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका फूड सेफ्टी के लिए। और ISO 22000 जो होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि ISO के द्वारा लाया गया था। ये एक जेनरिक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है। ये यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या तो इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फूड चेन, जो भी फूड चेन से रिलेटेड होते हैं। ISO 22000 जो होता है वो क्या होता है, ये कंबाइन होता है कई सारी एजेंसीज से, जैसे कि इसमें HACCP के जो भी 7 प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन भी इन्वॉल्व होता है और PRPCs भी इन्वॉल्व होती हैं और गुड प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। फूड, इनका जो मेन मोटिव होता है ये कंट्रोल करना होता है और रिड्यूस करना होता है फूड सेफ्टी हजार्ड्स को। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड गुड प्रैक्टिसेस होते हैं, गुड प्रैक्टिसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। तो गुड प्रैक्टिसेस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो एक्टिविटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो इंश्योर करती है कि जो फूड प्रोडक्ट है या फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल है, या उसकी क्वालिटी का जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं है, फूड जो है वो सेफ़ है कि नहीं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, गुड प्रैक्टिसेस में आते हैं। नॉर्मली हम लोग भी घर में ये गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी फूड वगैरह है जो बना रहे हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेशर कुकर हो गया, वो पूरी तरीके से क्लीन है कि नहीं क्लीन है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। फ्रिज में जो हम सामान रखते हैं एक सिस्टमेटिकली ढंग से रखते हैं और पूरी क्लीन सफाई का ध्यान रखते हैं कि पूरी तरीके से साफ़ हो। अगर हम लोग बाहर से वेजिटेबल्स भी लेकर आ रहे हैं तो उसको भी हम लोग धोकर यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, गुड प्रैक्टिसेस के अंदर ही आती हैं। अब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो गुड प्रैक्टिसेस जो होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो डायरेक्टली जो कनेक्ट होता है फूड के द्वारा, जैसे कि GMP हो गया। इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड होते हैं फूड के द्वारा, तो जैसे GRP हो गया। और नीडेड बी नॉट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, ज़रूरत होती है लेकिन ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि GKP। कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं फूड इशूज़ के द्वारा, जैसे कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, GAP हो गया। गुड कैटरिंग प्रैक्टिसेस, GCP। गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, GKP। गुड हाइजीन प्रैक्टिस, GHP। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP। गुड रिटेल प्रैक्टिस, GRP। गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, GSP। और गुड ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिस, GTP। तो ये ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लिखा है तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, तो उसको जो ट्रांसपोर्ट का जो उसमें प्रोसीजर होता है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे करना है उसमें जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो इसी के द्वारा फॉलो की जाती हैं।
और ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो फूड हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिस में ध्यान रखा जाता है। स्टोरेज प्रैक्टिस जैसे कि फूड है हम लोग कई दिनों तक स्टोर करके भी रखते हैं, तो उसमें भी फूड को कैसे स्टोर करके रखना है, किस तरीके से रखना है कि वो ख़राब ना हो, तो कौन सा प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड किया जाता है, तो वो सब चीज़ें जो आती हैं वो गुड स्टोरेज प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। गुड रिटेल प्रैक्टिसेस होती हैं, गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, घर के अंदर जो वर्क वगैरह किया जाता है गुड फूड से रिलेटेड। कैटरिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह हो गया या मैरिज वगैरह में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कैटरिंग के जो कैटर्स लोग होते हैं वो लोग पूरी तरीके से क्लीन और अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट गुड प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जैसे कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी लैंड होती है, जो भी सॉइल होती है, जो भी वहाँ का वाटर कंटेंट वगैरह होता है, वो सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत यही आती है। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन मेथड होता है लैंड को लेकर, और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी वहाँ पे चेक की जाती है कि वो पूरी तरीके से अच्छी हो हमारे फूड के लिए। ओवरऑल जो इंटेंशन होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, वो एड्रेस करता है इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को इन अ सस्टेनेबल मैनर इन प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड हेल्दी फूड। हेल्दी और सेफ फूड के लिए पूरी तरीके से ये इन्वायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक कंसिडरेशन को कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो जीएपी में जीएपी में किन किन चीज़ों पर अमल करना होता है, तो वर्कर्स होते हैं उनका भी देखना होता है कि उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी हो। लैंड हो गई, लैंड भी चेक करनी होती है कि उसकी सॉइल जो है वो, उसकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। कितने इस एरिया में हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो सब चीज़ें लैंड में देखी जाती है। वाटर जो अवेलेबिलिटी होती है वो सब चेक की जाती है। क्रॉप हो गया, कौन सी क्रॉप, जो भी क्रॉप वगैरह हम लोग देख रहे हैं, जिसका भी हमें प्रोडक्शन करना है, जिस भी फूड से रिलेटेड क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गए, एनिमल्स हो गया, हार्वेस्ट करते टाइम भी हमें ध्यान रखना होता है, उस पर भी हमें अमल करना होता है जीएपी का। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ट्रेसियाबिलिटी, ये सब चीज़ें होती हैं गैप के अंतर्गत इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अब ये गैप का बेनिफिट क्या होता है, तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं गैप के, जैसे कि जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो पूरी तरीके से अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव न्यूट्रिशन होना चाहिए। वर्कर जो वर्क कर रहे हैं वो जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, सेफ़ होते हैं। कंट्रोल ऑफ योर प्रोडक्शन, जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन और रिस्क नहीं होता है। और ये जो मेथड होता है वो हायर यील्ड प्रोड्यूस करता है हम लोगों के लिए। वेस्ट और लॉस जो होता है वो ना के बराबर समझ लीजिए, बहुत ही कम होता है। बेटर क्वालिटी हमें मिलती है हायर प्राइस में। गुड रेपुटेशन बनती है मार्केट में, और प्रोडक्ट जो होता है वो हायर चांस ऑफ न्यू एक्सेसेस करता है न्यू मार्केट्स में। अब गुड हाइजीन प्रैक्टिस क्या होता है, ये जो होता है ये पूरे स्टेज में फॉलो किया जाता है, एक स्टेज में नहीं होता। ये प्राइमरी प्रोडक्शन से लेकर फाइनल स्टेज जो होता है, जो कंज्यूमर तक जाता है, वहाँ तक की ये हाइजीन का देखा जाता है। और ये दोनों ही चीज़ों पे अप्लाई होता है, जैसे कि जीएपी और जीएमपी दोनों ही चीज़ों पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो जीएसपी होता है वो रिकमेंड करता है एचएसीसीपी बेस्ड अप्रोच को, जिससे कि रिस्क जो है वो कम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। और जो फूड है, जो इनका गोल होता है कि वो जो फूड है वो तो पूरी तरीके से सेफ़ और सूटेबल हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ये चीज़ें देखी जाती हैं गुड हाइजीन प्रैक्टिस में। तो 8 प्रिंसिपल्स होते हैं गुड हाइजीन प्रैक्टिस में। इसमें क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, एस्टेब्लिशमेंट, डिज़ाइन एंड फैसिलिटीज़ होती हैं, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस एंड सैनिटेशन हो गया, पर्सनल हाइजीन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये गुड हाइजीन प्रैक्टिस की प्रिंसिपल्स होते हैं, 8 प्रिंसिपल होते हैं। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है, जीएमपी। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होता है वो डिनोट करता है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस होते हैं फूड को बनाने के लिए, उसकी क्लीनिंग से लेकर रैपिंग तक की जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसमें जो भी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है वो जीएमपी के अंतर्गत आता है। और ये पूरी तरीके से गारंटी, प्रॉपर वे में गारंटी देता है कि फूड जो है वो सेफ़ हो और ह्यूमन के कंजप्शन के लिए भी ये सेफ़ हो पूरी तरीके से। जीएमपी का क्या प्रिंसिपल होता है, जीएमपी का भी वही प्रिंसिपल होता है, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन को देखता है, पेस्ट कंट्रोल हो गया, वाटर और एयर क्वालिटी देखी जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल देखा जाता है, पर्सनल हाइजीन वगैरह देखा जाता है, और स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
टेक्निकल मेंटेनेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क मेथोडोलॉजी। ये क्या होता है? ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जीएमपी के, जो कि देखे जाते हैं। अब ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ये भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जैसे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, कभी कभी हम लोग लेबोरेटरी में भी इसका प्रोडक्शन करते हैं फूड से रिलेटेड, जैसे बीटी कपास हो गया और जो गोल्डन राइस वगैरह हो गया, तो इनका हम लोग लेबोरेटरी लेवल पे भी करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे चीज़ों का फॉलो करना होता है, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करनी रहती है। तो उसको वो जो होता है वो सब किस में आता है? जीएलपी के अंतर्गत आता है। इनका प्रिंसिपल जो होता है, which consist of GLP are intended to identify the GLP requirement for test facilities। जो टेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए जो भी GLP की रिक्वायरमेंट होती है वो सब आइडेंटिफाई करते हैं। इनका प्रिंसिपल यही होता है। तो यही थी हमारी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट था। GHP GAP वगैरह बहुत पूछा जाता है, नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो ये नॉर्मल चीज़ें थी जो आती रहती हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।